हम्म। तो आज यानी 23 जून 2025 के बाजार में क्या कुछ खास हुआ? हमारे पास आज के इंडेक्स मूवमेंट्स हैं, एफआईडीआई के आंकड़े हैं और हाँ, कल के लिए कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी स्तर भी। चलिए जल्दी से इन आंकड़ों का एक गहरा विश्लेषण करते हैं। शुरुआत करते हैं मुख्य सूचकांकों से। निफ्टी आज 24,939.75 पे खुला और बंद हुआ 24,971.90 पर, मतलब करीब 140 अंकों की गिरावट हुई, आधा % से ज्यादा। हाँ, और ये ध्यान देने वाली बात है कि दिन में निफ्टी वो 25,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसके नीचे फिसल गया था। क्लोजिंग भी ठीक उसके नीचे ही हुई है, तो थोड़ी कमजोरी तो दिखती है। सही। और बैंक निफ्टी का क्या हाल रहा? बैंक निफ्टी भी वो 55,832.35 पर खुला था और बंद हुआ 56,059.35 पर। इसमें भी गिरावट रही, करीब 193 पॉइंट्स की, यानी लगभग 0.34% नीचे। बिल्कुल। और अगर आप मार्केट की ओवरऑल मतलब सेहत देखें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी कुछ ऐसा ही बता रहा है। निफ्टी 50 में देखो तो सिर्फ 15 शेयर ऊपर थे, 35 नीचे। हाँ, ये तो काफी कमजोर है। हाँ, और बैंक निफ्टी में भी 5 बढ़े और 7 गिरे। साथ ही इंडिया विक्स, जिसे हम डर का मीटर भी कह देते हैं, वो भी करीब 2.6% बढ़कर 14 के ऊपर बंद हुआ है, 14.09 14.16 के आसपास। अच्छा, विक्स का बढ़ना, ये तो थोड़ी मतलब चिंता या सावधानी बढ़ने का संकेत है ना? हाँ बिल्कुल, दिखाता है कि बाजार में थोड़ी बेचैनी या अनिश्चितता बढ़ रही है। अच्छा, ये तो इंडेक्स और विक्स की बात हुई। अब जरा बड़े खिलाड़ियों को देखते हैं, एफआईएस और डीआईएस। उनके क्या आंकड़े हैं? हमारे पास 20 जून वाले पक्के आंकड़े हैं शायद। जी हाँ, 20 जून के कंफर्म्ड डेटा हैं और वो तस्वीर काफी दिलचस्प है। एफआईआईज यानी विदेशी निवेशक, वो नेट खरीदार थे, काफी बड़ी खरीदारी थी, करीब रुपए 7,940 करोड़ की नेट बाइंग। 7,940 करोड़, ये तो काफी बड़ा आंकड़ा है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ डीआईआईज यानी हमारे घरेलू निवेशक, वो नेट सेलर थे। उन्होंने लगभग 3,050 करोड़ की नेट बिकवाली की। अरे, ये तो बिल्कुल उल्टा है। मतलब विदेशी पैसा आ रहा है और घरेलू पैसा जा रहा है। इसका क्या मतलब समझें? बिल्कुल, ये विरोधाभासी सबसे अहम बात है। देखिए, एफआईआईज की ये खरीदारी बाजार को कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन, एक सपोर्ट दे सकती है। शायद इसीलिए हम बड़ी गिरावट नहीं देख रहे हो। हाँ, हो सकता है। लेकिन डीआईआईज की जो बिकवाली है वो ऊपर जाने से रोक रही है, मतलब एक प्रेशर बना रही है। इससे वॉलेटिलिटी, उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। तो अगर 23 जून को भी यही ट्रेंड रहा जिसके प्रोविजनल आंकड़े आए होंगे, तो ये आज की गिरावट के बावजूद बाजार के टिके रहने की वजह हो सकती है। काफी हद तक हो सकता है एफआईआईज कुछ सेक्टर्स में या लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हों और डीआईआईज शायद प्रॉफिट बुक कर रहे हों, या फिर जैसे आपने कहा एक्सपायरी नजदीक है तो पोजीशन एडजस्ट कर रहे हों। ये देखना होगा। समझ गई। तो ये फंड फ्लो की कहानी हुई। अब जरा टेक्निकल साइड पर आते हैं। कल यानी 24 जून के लिए कौन से लेवल्स देखने चाहिए, खासकर फिबोनाची के हिसाब से? हाँ, फिबोनाची लेवल्स हमें पिछले मूव्स के आधार पर संभावित सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता देते हैं। तो आज की गिरावट के बाद निफ्टी के लिए जो पहला सपोर्ट दिख रहा है वो करीब 24,900 के आसपास है। 24,900, ठीक है। और अगर ये लेवल टूटता है तो फिर नीचे एक मजबूत सपोर्ट जोन करीब 24,700 के पास है। ये लेवल काफी अहम है। और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस वो 25,100 से 25,200 के बीच में है। इस जोन में सप्लाई आ सकती है। तो नीचे 24,700 और ऊपर 25,100-200, ये मुख्य रेंज है। ठीक है। और बैंक निफ्टी के लिए क्या फिबो स्तर है? बैंक निफ्टी में देखें तो पहला सपोर्ट लगभग 55,800 पर है और उसके नीचे जो ज्यादा मजबूत सपोर्ट माना जाएगा वो 55,600 के पास है। 55,800 और 55,600, ठीक है। और रेजिस्टेंस? ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 56,200 से 56,300 के एरिया में है। ये स्तर आज के हाई लो और पिछले स्विंग के आधार पर है। अगर हम इन सब चीजों को एक साथ रखें, मतलब इंडेक्स की गिरावट, कमजोर मार्केट ब्रेथ, विक्स का बढ़ना, एफआईआई बाइंग और डीआईआई सेलिंग का वो अजीब मिक्स और ये फिबो लेवल्स, तो इसका सार क्या निकलता है? ट्रेडर्स या निवेशकों के लिए क्या टेक अवे है? देखिए, ओवरऑल मैसेज तो यही है कि थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। इंडेक्स नीचे बंद हुए, एडवांस डिक्लाइन खराब था, विक्स बढ़ा, ये सब कॉशन के सिग्नल है। हाँ, हालांकि एफआईआई बाइंग 20 जून तक एक पॉजिटिव बात जरूर है, लेकिन डीआईआई सेलिंग और जो हमने रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस किए वो दिखाते हैं कि ऊपर की तरफ रुकावटें हैं और नीचे के सपोर्ट लेवल वो बहुत जरूरी हैं।
निफ्टी के लिए 24,700 और बैंक निफ्टी के लिए 55,600। अगर ये टूटते हैं तो फिर गिरावट बढ़ सकती है। ये शॉर्ट टर्म के लिए बहुत क्रिटिकल लेवल है। ठीक है, तो मुख्य बातें साफ हैं। इंडेक्स नीचे, मार्केट ब्रेथ कमजोर, FIIs खरीद रहे थे 20 जून को, DIIs बेच रहे थे और कल के लिए निफ्टी पर 24,700 और बैंक निफ्टी पर 55,600 के सपोर्ट पर नजर रखनी है। बिल्कुल। और एक सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि FII इनफ्लो और DII आउटफ्लो के साथ साथ मार्केट की एक कमजोरी, इसके पीछे क्या चल रहा है? क्या ये सिर्फ एक्सपायरी से पहले की पोजीशनिंग है या सेंटिमेंट में कोई गहरा बदलाव आ रहा है? इस पर सोचना होगा। वाकई एक दिलचस्प सवाल है। खैर, आज के इस विश्लेषण को यहीं रोकते हैं।